हरे कृष्णा। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज हम कार्तिक मास की महिमा के बारे में जानेंगे। यह कार्तिक महीना शुरू हो गया है और यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण जानने योग्य है, क्योंकि यह 12 महीनों में यह कार्तिक महीना सबसे जो है अधिक प्रिय भगवान को है। और इस महीने में जो कोई व्यक्ति थोड़ा भी भगवान की भक्ति भजन करता है उसको अधिक फल प्राप्त होता है। यह महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यह भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यानी मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का महीना है, परंतु उन्हें जो सर्वाधिक प्रिय मास है वह है कार्तिक। क्योंकि सर्वाधिक प्रिय मास है भगवान को कार्तिक, क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वयं से भी अधिक प्रिय है श्रीमती राधा रानी। इसी कारण शास्त्रों में बताया जाता है कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कि जिस प्रकार युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद और नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 12 महीनों में यह कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। कोई यदि पूछे कि यह कब आता है तो कार्तिक वह माह है, इसके अनेक उत्सव आते हैं, जैसे धनतेरस और दीपावली और श्री कृष्ण लीला में बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी और उखल बंधन लीला। इसका नाम दामोदर महीना नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने उखल में बांध दी थी, तो दामोदर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। भगवान का पेट उखल के साथ मैया यशोदा रस्सी से बांध दी, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। तो कहा जाता है शास्त्र में, न कार्तिक समो मासो, न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युग, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थ गंगायाम समम। गंगा के समान कोई नदी नहीं और यह कार्तिक के समान 12 महीना में कोई महीना नहीं और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं। और फिर इसीलिए जो है यह कार्तिक महीना अत्यंत महत्वपूर्ण जानने योग्य है। इस कार्तिक महीने में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भगवान की आराधना करता, भक्ति भजन करता, बहुत ज़्यादा फल उसे मिलता। लेकिन इस कार्तिक महीना में कोई थोड़ा भी अगर पाप करता उसको बहुत अधिक पाप का भागी बनना पड़ता। इसलिए इस महीना में अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने इस जीवन को जो है भगवान की सेवा में लगाएं कार्तिक महीना में, ताकि अच्छी सद्गति होए। और फिर यह मनुष्य जीवन का जो लाभ है, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति, और भगवान का स्मृति आए। इस महीने का मतलब अस्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित। भगवान श्री हरि का भूल के भी विस्मरण ना हो चित्त से, हमारे चित्त से इस महीने में भगवान विष्णु का जो है विस्मरण ना हो। तो इस महीने को जो है दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान इसमें अनेकों लीलाएं किए हुए हैं। कार्तिक महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त करके इसी कार्तिक महीना में भगवान जो है अयोध्या में आए और फिर भगवान का राज तिलक हुआ। और फिर भगवान इसी महीना में जो है यह दामोदर लीला भी किए। और फिर भगवान दामोदर लीला किए और फिर भगवान जो है गिरिराज पर्वत को उठाएं इसी महीना में। और फिर
जो है गोपाष्टमी आता है, और फिर श्री कृष्ण भगवान गाय को चराने के लिए इसी कार्तिक महीना में गए। और फिर भगवान का जो शारदीय रास जो सबसे बड़ा रास हुआ था, महारास, इसी महीना में वो शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। लेकिन जैसे ही रास का नाम आता है, वाह वाह, लोगों का जो है मन में कैसा कैसा विचार आने लगता है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि यह रास क्या है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण यह सबसे वैराग्यवान है। जो षड गुण है भगवान के अंदर, षड ऐश्वर्य है, भगवान सबसे जो है बलवान, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान और सबसे सौंदर्य और सबसे वीर्यवान और सबसे जो है त्यागवान, जो भगवान के अंदर 6 गुण है, इसमें से जो वैराग्य कहा गया है, तो यह बसंत ऋतु और यह कामदेव सब पर विजय प्राप्त कर गया था। कामदेव इस संसार में तो नारद मुनि से मिला कामदेव। नारद मुनि बोले, ब्रज का एक लाला है वो कृष्ण, अगर तुम वो ब्रज के लाला पर अपना काम जो है काम से मोहित कर देगा, तुम उन पे विजय प्राप्त कर देगा, तो तुमको विश्व विजेता हम लोग समझ सकते हैं, अन्यथा तुम विश्व विजेता अभी नहीं है। तो कामदेव सब पर विजय प्राप्त कर गया था। और फिर यह कामदेव भगवान कृष्ण के पास गया और भगवान कृष्ण बोले, कामदेव ठीक है, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है और तुम जो है, तुम्हें मैं समय देता हूँ, किस समय तुम्हें आना है मेरे पास। और फिर भगवान ने शरद पूर्णिमा का दिन चुने और 12 बजे रात को, और फिर यह यमुना के तट पर, वंशीवट के तट पर, और भगवान बोले ठीक है, उस दिन जो है 12 बजे रात को शरद पूर्णिमा के दिन, और बसंत ऋतु होगा, जो ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु होगा, और जो पूरे महीनों का राजा है कार्तिक महीना, जो पूरे महीनों में सर्वश्रेष्ठ है वो कार्तिक महीना। और इसलिए भगवान इस दिन जो है अब रास का और जो है नित्य गोपियों के साथ रास रचाने लगे, लेकिन काम उन पर सवार नहीं हो पाया। भगवान एक ही समय में, एक ही पल में समस्त गोपियों के बीच से वह जो है छोड़ के चले गए। वहाँ पर शिव जी भी स्वयं आए थे, उस रास में भाग लिए थे, माता पार्वती भी, सब लोग आए थे, लेकिन भगवान को यह काम जो है मोहित नहीं कर पाया। भगवान का रास रचाने का मकसद यही था, कामदेव को परास्त करना, क्योंकि कामदेव को अहंकार हो गया था कि मैं तो सब पर विजय प्राप्त कर गया हूँ। लेकिन आज ऐसे मूर्ख लोग हैं कि भगवान का रास को लेकर के वो अनेकों पता नहीं क्या जाने मनगढ़ंत की बातें करते हैं और दूसरे तरीके से वह देखते हैं। लेकिन रास भगवान का रचाने का मकसद यही था, वह कामदेव पर भी भगवान विजय प्राप्त करें, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, षडैश्वर्य हैं। भगवान जो है सबसे वैराग्यवान है, उनके अंदर वैराग्य है। यहाँ तक कि भगवान की पत्नियां बोलती हैं, समझती हैं कि भगवान हमारे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, सबसे उतना ही प्रेम करते हैं भगवान। माता पिता जगत धाता हैं, वह सबके पिता पति परमेश्वर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना खास करके इस महीना में दामोदर भगवान की पूजा अर्चना होती है। और इस कार्तिक महीना में थोड़ा किया गया भगवान हरि के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, थोड़ा भगवान दामोदर के लिए थोड़ा दीप दिखाया हुआ लाभ जो है, कितना लाभ मिलता है यह रूप गोस्वामी बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं रूप गोस्वामी, जो भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें यह कार्तिक मास का एक व्रत का महिमा के बारे में श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि इस कार्तिक मास में जो कोई दामोदर भगवान को दीप दिखाता है, उस दीप का, और फिर जो कोई व्रत करता है उस व्रत का लाभ क्या है कि संसार में जीवन भर कोई तपस्या करे, कोई तीर्थ
स्थान में जाके स्नान करे, तीर्थयाटन करे, बहुत पुण्य करे, सुमेरु पर्वत के जितना स्वर्ण दान ब्राह्मणों को दे, हजारों करोड़ों गौओं का दान दे चंद्र ग्रहण के समय में, और फिर जो तीर्थराज प्रयाग है उसमें कोटि कल्प वास करे कोई, यह सारा फल मिला करके एक पड़ले में रखा जाए, जो तराजू का पलड़ा होता है एक पलड़े में रखा जाए, और फिर इस कार्तिक महीना का व्रत, थोड़ा किया गया व्रत, थोड़ा किया गया तपस्या अगर एक पलड़े में रखा जाए तो यह कार्तिक महीने का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि यह समय का महिमा, काल का महिमा बहुत ही होता है। यह कार्तिक महीना यह भक्तों के लिए, समस्त सनातन धर्मियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीना में यम नियम का पालन करें और इसमें खास करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो 5 कार्य मुख्य रूप से करना चाहिए, थोड़ा ही कर सके ना अधिक। अगर ऐसे तो पुराणों में बहुत ही इसकी महिमा बताया गया है, लेकिन ज़्यादा न करके थोड़ा ही करें, मुख्य 5 कार्य करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। लेकिन आज के लोग 8-8 बजे सोने का समय जो है 8-8 बजे तक सोते रहते हैं और उसको गौरवान्वित होते हैं कि मैं तो 8 बजे तक सोता हूँ आराम से। लेकिन यह जो है आसुरी प्रवृत्ति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शीतल जल से स्नान करें, शीतल जल से स्नान करके और हरि जागरण करें। पहला जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, दूसरा हरि जागरण करना। यह ब्रह्म मुहूर्त आज अनेकों मुहूर्त बन गया है, सब मुहूर्त बना है। विवाह का मुहूर्त, तिलक का मुहूर्त, ये मुहूर्त वो मुहूर्त, कहीं आने जाने का मुहूर्त, सब मुहूर्त बन गया है। लेकिन क्या भगवान की आराधना करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है? भगवान की आराधना करने के लिए यही मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त। तो ये ब्रह्म मुहूर्त, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तिलक करें और फिर स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा पहने, वस्त्र धारण करें। न कि एक दिन पहने, 2 दिन, वही 3 दिन 4 दिन, ऐसा नहीं। स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, तिलक करें, हरि जागरण करें, भगवान का, हरि का नाम लें सुबह, और फिर जो है मंगला आरती करें। और फिर जो दूसरा कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, और दूसरा कार्य जो है हरि जागरण, और तीसरा कार्य तुलसी महारानी की सेवा। इस कार्तिक महीने में खास करके वृंदा देवी कृष्णा प्रियसी तुलसी, यह भगवान कृष्णा की प्रियसी है और यह सबसे प्रिय हैं, और इनकी आराधना करना चाहिए। इनको जो है दीप दिखाना चाहिए, इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च। एक परिक्रमा करने से, माता तुलसी का एक परिक्रमा करने से करोड़ों ब्रह्म हत्या लगा हुआ पाप, अनेकों जन्म, कोटि जन्म का पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। तो पहला कार्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, दूसरा हरि जागरण करना, अधिक से अधिक भगवान हरि का नाम लेना, उनका पूरा पूजा आराधना करना, आरती करना। तीसरा यह हमारी जो तुलसी महारानी हैं, माता तुलसी का सेवा करना। और फिर चौथा कार्य जो है भगवान दामोदर को दीप दिखाना। यह भगवान दामोदर जो मैया यशोदा इन्हें उखल में बांध देती हैं, इनको जो है दीप दिखाना, सुबह शाम जो है दीप दिखाना। और जो सत्यव्रत मुनि 8 पद में दामोदर अष्टकम लिखे हैं, नमामि स्वरम सचितानंद रूपम लसत कुंडलम, जो यह 8 पद में लिखे हैं, दामोदर अष्टकम का पाठ करें। और फिर भगवान दामोदर को जो है दीपक दिखाएं, गाय के शुद्ध देसी गाय का घी का दीप जलाएं, या तिल का तेल में बाती को भीगा करके भगवान दामोदर को दीप दिखाएं। चरण में 4 बार, उनका नाभि में 2 बार और उनका मुखमंडल में 3 बार, जिस तरह घड़ी का सुई घूमता है ऐसे घुमाएं। और फिर पूरा उनके शरीर में 7 बार, भगवान के शरीर में 7 बार दीपक दिखाएं, मिट्टी के दीपक में, मिट्टी के दिए से।
और यह दीपक दिखाने का लाभ है जो है ये कितना मिलता है। एक दीप अगर कार्तिक महीना में एक दीप दिखाते हैं तो लाखों दीप दिखाने के बराबर, लाखों आरती करने का बराबर फल हमें मिल जाता है। और फिर जो है एक दीप दिखाने का फल करोड़ों गाय दान देने का फल हमें मिल जाता है। तो ये कार्तिक महीना में भगवान को दीप दिखाएं। और फिर जो पांचवा कार्य है, पांचवा कार्य यह है कि जो हमें बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, उसे हम इस कार्तिक महीना में छोड़ दें। जैसे बहुत लोगों का प्रिय होता है स्वीट होता है, स्वीट को छोड़ दें। बहुत लोग नशा करते हैं, नशा को छोड़ दें। अनेकों गर्हित कार्य छोड़ दें, अखाद्य वस्तु को छोड़ दें इस कार्तिक महीने में, और फिर हम भगवान की आराधना करें। तो यह कार्तिक महीना जो है अत्यंत प्रिय महीना है, और इस महीना में थोड़ा किया गया फल हमें अधिक मिलता है। तो इस महीने का लाभ इतना है कि हम भगवान की आराधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यह कार्तिक महीना जो है अत्यंत हम सब वैष्णव के लिए भी प्रिय है, और खास करके सनातन धर्मियों के लिए यह बहुत ही प्रिय है। तो इसमें हम कार्तिक मास की महिमा को समझें, अधिक से अधिक हम श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करें, भागवत गीता का पाठ करें। यह स्कंद पुराण में बताया गया है कि स्त्री हो अथवा पुरुष हो, भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में दीप दान करने से अजन्मकृत समस्त पापों का नाश होता है। यह स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्मा अध्याय 7 श्लोक संख्या 5 में ब्रह्मा और नारद संवाद में बताया गया है। फिर स्कंद पुराण में बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को, जो लोग हरि की प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, महाक्रूर मुख वाले यम का वे कदापि दर्शन नहीं करते हैं। जो कार्तिक महीने में भगवान हरि को दीप दिखाते हैं, दामोदर भगवान को दीप दिखाते हैं, उनको जो है यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। यानी उनको यमराज मृत्यु के समय यमराज यमदूत नहीं लेने आते, विष्णु दूत लेने आते हैं। और फिर जो है पद्म पुराण में बताया गया है कि यह शिव जी कार्तिकेय को बताते हैं, भगवान शिव कार्तिकेय को बताते हैं। पद्म पुराण भाग 5 उत्तरखंड अध्याय 121 श्लोक संख्या 29 में बता रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि भक्ति भाव से कार्तिक मास में जो भगवान केशव के समक्ष दीप दान करता है, उसको सभी यज्ञों और सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। और फिर दीपदान की महिमा के बारे में षोडश विलास श्री हरि भक्ति विलास में बताया गया है। स्कंद पुराण में कथित है, कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेषार्ध काल हेतु दीप दान करने से बहुशस्त्र कोटि कल्प संचित पातक समूह विनष्ट होते हैं। और फिर पद्म पुराण में कहा गया है, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को बता रहे हैं कि जो नारी कार्तिक के महीने में भगवान राधा दामोदर को सुगंधित पुष्पमाला समर्पित करती है, वह वैकुंठ लोक में जाती है। तो अनेकों यह पुराणों में बताया गया बहुत ही महिमा है। संक्षिप्त में इतना ही जानिए कि कार्तिक मास में आप जो है यह सेल लगा हुआ है और सेल का ऑफर लगा हुआ है, इसका लाभ उठाएं। जिस तरह सुपरमार्केट में मॉल में सेल लगता है, बाय 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदो 2 फ्री लेके जाओ, ठीक इसी महीने में भगवान को एक दीप दिखाएं और हजारों दीप का लाभ जो है प्राप्त कर लें। तो यह महीना में सेल लगा है और सेल से वंचित ना होएं, और इस महीने में जो है नियम का पालन करते हुए, और ख़ास करके जो लोग मदिरा मांस सेवन करते हैं वो ना करें इस कार्तिक महीने में, नहीं तो अनेकों और पाप में फंस जाएंगे। क्योंकि इस यह कार्तिक मास थोड़ा किया गया जो है भक्ति भजन हमें लाखों गुना फल प्रदान करता है।
उसी प्रकार थोड़ा अगर हम कोई व्यक्ति गर्हित कार्य करता है, नशा मांस सेवन करता है, तो वो लाखों पापों में, करोड़ों पापों में फंस जाता है। तो इसलिए इस कार्तिक मास का यह महिमा है, अनेकों महिमा है। फिर हम अगले जो है सेशन में बताएंगे दामोदर भगवान का महिमा के बारे में। हरे कृष्णा। इसी के साथ हरे कृष्णा।